अच्छा, मंगल की आपने बात की, लोग आजकल देखते हैं शहरों में या फिर आप गांवों की भी बात करें, सब कोई कर रहा है। मंगलवार के दिन लोग व्रत तो करते हैं या मानते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं, लेकिन रात 12 बजते ही 12:01 पर बुधवार शुरू, अपनी शुरू। हाँ सर, गलत करते हैं, क्योंकि सर हम सनातनी हैं। हम 12 बजे से न्यू ईयर तो मनाते हैं सर, लेकिन हम अपना विक्रम संवत भूल जाते हैं। हमारा नया वर्ष जो है वो सुबह 4 बजे शुरू होता है, नया दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने मन इच्छा के लिए व्रत रख रहे हैं, या रात को 12 बजे इंतज़ार करके ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर वो खाना खा रहे हैं, तो वो गलत है सर, वो नहीं करना चाहिए। वो मतलब धर्म के अधर्म है, वो धर्म के हित में नहीं है। वहीं धर्म, आप कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कुछ टोने टोटके होते हैं जी। हम वो टोने टोटके को यकीन करते हैं क्योंकि बचपन से देखते आते हैं, जैसे नींबू मिर्च, इस तरह की चीज़ें। लेकिन लोग आजकल नींबू और मिर्च को नहीं लगा के, वो पता चला ब्रेसलेट पहन लिया, अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगा लिया, इस तरीके से। तो ये कितना जायज़ है या फिर ऐसे ही है, कोई असर नहीं होगा इसका? सर हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि अब हम 2025 में जी रहे हैं, समय बदल गया है, चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। पहले नींबू मिर्ची वाला घर घर आ जाता था, लगा जाता था, दुकानों पर आ जाता था। अब वो चीज़ें, वो समय लुप्त होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे आपके मन को संतुष्टि मिलती है तो आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन इसका कुछ असर होता है ऐसा नहीं है। और दिखावे में मत करिए, रील्स को देखकर मत करिए, और पूरी जानकारी लीजिए। सबसे बड़ा ज्ञान तो हमारी माँ के पास है, हमारे पिता के पास है। वो नमक से भी आपकी नज़र उतार देती है, फूंक मारकर भी आपकी नज़र उतार देती है। तो जो माँ करती है ना, वो सबसे बेहतर है। थोड़ा सा अपने धर्म को फॉलो करें, और माता पिता को भी ये चाहिए कि बच्चों को कुछ चीज़ें बताएं। जैसे घर में कोई आए तो पैर छुएं, जैसे हमें मंगलवार नॉनवेज नहीं खाना है, हमें मंदिर ज़रूर जाना है, हमें अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान में ज़रूर देना है। फिर सर किसी टोने टोटके की ज़रूरत नहीं पड़ती और नज़र ही नहीं लगती। माँ जब नज़र उतारती है तो बच्चे गुस्सा करते हैं कि हम इन बातों में बिलीव नहीं करते, आप मत करो, ठीक है। और फिर सडनली वो बच्चे अपने ग्राफ में, अपने करियर में डाउन आते हैं, तो कहते हैं, ऐसा लगता है किसी ने नज़र लगा दी, माँ उतार दो। तो बस अगर सर हम थोड़ी थोड़ी अपनी चीज़ों को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को फॉलो कर लें, सुबह जल्दी उठ जाएं, सूरज को जल दे दें, माता पिता का सम्मान कर लें, घर में एक समय का खाना एक साथ बैठ कर खा लें, सर फ़ोन ना छुएं, तो सच में हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर। अच्छा सही बताओ, आप ग्रह नक्षत्र अपने इसमें क्या टोने और टोटके होते हैं? क्यों नहीं होते सर? जिन्हें हम टोने टोटके कहते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारी खासकर माँओं की बात करें, हमारी दादी परदादी की बात करें जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो तो नींबू मिर्ची से नज़र उतार देती थी, नमक से नज़र उतार देती थी, घर की चाबी खो जाए तो 5 मिनट में चाबी ढूंढ कर दे देती थी, अपनी चुन्नी में गांठ बांधती थी और बस आधे घंटे बाद चाबी मिल जाती थी। तो सर ये टोने टोटके तब भी थे, अब भी हैं और अभी भी रहेंगे। लेकिन वो ये सर, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप माने तो भगवान है, नहीं तो दुनिया तो भगवान को भी ठुकरा देती है सर। आपने हाल ही में एक भविष्यवाणी की थी, आरसीबी जीत जाएगा, और वो ऐसा हो गया आईपीएल में जी। ये आपने कैसे किया था? सर कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज साइंस, ज्योतिष है। देखिए 9 नंबर, और देखिए उस दिन विराट को दुनिया की, बस मुझे इस बात की खुशी है कि जब आईपीएल शुरू हुआ, हमने आपके चैनल पे भविष्यवाणी करीबन आईपीएल शुरू होने से 1 महीना पहले ही कर दी थी, जबकि बिल्कुल शुरू भी नहीं हुआ था आईपीएल, बस 1-2 मैच हुए थे, राइट। सो सर बीच में आईपीएल रुक भी गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध की वजह से। ये कोई साइंस नहीं है सर। उस दिन विराट के साथ पूरी कायनात थी। शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, तुम जीतना चाहो, उनकी जर्सी का नंबर 9, उस दिन का आंकड़ा 9, मैच का नंबर 18वां होना, तो मंगल का साल होना, और साल मंगल का होने के साथ 2025 को जोड़ा जाए तो 9 होना, तो जीतना ही था सर। ये बिल्कुल क्लियर था। मैंने आपको कहा था, और उस टाइम पर आपके एंकर को भी कहा था, प्लीज़ आप वो क्लिप भी इस पॉडकास्ट में लगाइए, कि मेरा सीधा इशारा बैंगलोर की तरफ है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ, जो नहीं जीता वो जीतेगा, जो जीतता है वो हारेगा, क्योंकि मंगल चेंज करता है, चेंज। अगला आईपीएल कौन जीतेगा? फिर से सर अभी इस सवाल का जवाब देना अतिशयोक्ति और बहुत जल्दी होगा। मुझे सबकी कुंडली देखनी होगी, सबके टैरो निकालने होंगे, और कौन सी तारीखों पर हो रहा है ये डिपेंड करता है, कौन से महीने में हो रहा है, और कौन कौन सी टीम्स में, सब एक लंबा प्रोसेस है। सिर्फ एकदम तुक्का मार देना ये जीतेंगे कहना मुश्किल है। उस टाइम का राजा कौन है, मंत्री कौन है, क्योंकि सर मैं आपको देखकर बता दूं, सर आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन होने वाला है। नहीं सर, देश में मंगल कहाँ है,
देश की कुंडली की स्थितियां कहाँ हैं ये भी डिपेंड करता है। कई बार देखा गया राजा, इंसान की कुंडली राजाओं जैसी होती है। सब कई लोग आते हैं वो कहते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं तुम्हारी कुंडली में ना लक्ष्मी नारायण योग है, गज केसरी योग है, तुम तो राज करोगे। राज तो कर नहीं रहा। शायद वो देश काल की जो स्थितियां हैं उसकी कुंडली के साथ मैच नहीं खाती हैं। शायद वो इतना कंफर्ट जोन में आके बैठ गया, अरे मुझे तो सबने कहा मैं राजा हूं, अरे मैं तो राजा हूं, तो आप कंफर्ट जोन में चले गए। भाई राजा तो हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इस देश में सिर्फ मोदी जी से बड़ा कोई पद है नहीं है, फिर वो क्यों भाग रहे हैं सारा दिन, कभी इस देश में कभी उस देश में। आप सोचो कुर्सी पे बैठे बैठे मैं अगर राजा बन जाऊं और मुझे सब कुछ मिल जाए, नहीं, एफर्ट्स कीजिए, दौड़िए, भागिए, तब गज केसरी योग काम आता है सर। आप बार बार कह रही हैं कि मंगल जो है वो गुस्सा दिलाता है, मंगल जो है आपको परेशानी में डाल देता है कई दफ़ा जी। तो इस गुस्से की वजह से किसी का अच्छा होने वाला होता है वो अच्छा नहीं हो पाता, वो क्या करे कि उसका मंगल हमेशा उसको धन दौलत और शोहरत दिलाए? सर लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती चली जाती है। सर आपको अपनी आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पति पे बहुत गुस्सा आ रहा है पत्नियों को, ठीक है, पत्नियों को अपने पति पे गुस्सा आ रहा है। तो ये सोचें 99.9% हम अपने हस्बैंड को अपने बच्चों की नज़रों में, अपने सास ससुर की नज़रों में, अपनी बहनों की नज़रों में, सबकी नज़रों में 2 मिनट में गिरा देते हैं और 2 मिनट बाद हमें ये रियलाइज़ होता है, जब हमारा उनसे गुस्सा शांत हो जाता है, हम सही हो जाते हैं, फिर उसी इंसान की हम इज्जत करवाने की अपने फैमिली में कोशिश करते हैं, वो होती नहीं है। तो पहली बात तो सर बेडरूम की बात बेडरूम तक रखें। आपके शौहर हैं, आपके पति हैं, अच्छे हैं तो भी आपके हैं, बुरे हैं तो भी आपके, आपकी बहन क्या कर लेगी? और जब आप अपने बच्चों की नज़रों में अपने पति को एक बार गिरा देते हो या अपनी पत्नी को गिरा देते हो, लाख कोशिश कर लो, वो इंसान वो जगह दोबारा बना नहीं सकता। आपका घर तो कोई चलाने वाला है नहीं। जब जीवन उस इंसान के साथ ही काटना है तो प्यार से काटो। अभी से घर से बॉस पर ले आते हैं। हमारी अभी अभी जॉब लगी है और बॉस एकदम निकम्मा है, बदतमीज है, बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन जॉब तो अभी अभी लगी है, बच्चे की फीस भी देनी है, EMI भी देनी है और अभी नौकरी कहीं और मिलेगी भी नहीं। तो फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करने की जो आदत है ना, अपने बच्चों का चेहरा देखकर, प्रैक्टिकल सर, हर चीज में नहीं है दही चीनी खा लो गुस्सा कम हो जाएगा, धागा बांध लो गुस्सा कम हो जाएगा। भाई खुद को सोचो, पीछे मुड़कर देखो कि मेरे पीछे 10 हैं जिनको मेरे को पेट पालना है, मैं यहाँ नखरे नहीं कर सकता। और सर इतिहास गवाह है कि झुके हुए पेड़ पौधों पर फल लगते हैं। ज्यादा तनकने से तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान है और झुकना इंसान की शान है।